हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हम लोग भी भजन वगैरह गाते हैं, समाज में वाह वाह होती है तो हमको खुशी होती है, तो हम अपने वाह वाह के लिए भजन करते होंगे, लेकिन मीरा अपने वाह वाह के लिए कुछ नहीं करती है। गिरधर वाह वाह करे तब तो ठीक है, दुनिया ने वाह वाह किया तो क्या। जग तुम पे और तुम जगत पे रीझ रहे भरपूर, जगपति पे रीझे नहीं तो सब रीझन पे धूल। मीरा की हर चेष्टाएं गिरधर गोपाल की रुचि के अनुसार होती हैं, और गिरधर गोपाल को प्रसन्नता हो इसके लिए होती है। यही तो है गोपी प्रेम, यही तो मीरा प्रकट कर होकर के दिखा रही हैं। सदृश गोपी का प्रेम प्रकट कल युग ही दिखाए। हम लोग गोपी प्रेम का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन जीवन की छोटी छोटी बातों पर डगमग होते रहते। बुखार लगा तो गिरधर भूल गए, डॉक्टर की याद आने लगी। कोई समस्या घर में आई तो रिश्तेदारी याद आने लग गई, मिनिस्टर लोग याद आने लगे, ऑफिसर लोग याद आने लगे, लेकिन मीरा के सब कुछ गिरधर है, इनकी सारी चेष्टा। और ऐसी मीरा, ऐसी विभूति इस चित्तौड़ में आएंगी, चित्तौड़ धन्य हो जाएगा। सो कुल धन्य उमा सुनु जो जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। वारी मीरा, मीरा भोजराज के नेत्रों में, भोजराज के श्रोत्रों में, भोजराज की वाणी में, भोजराज के अंतःकरण में बस गई है। अब देखो जो होना होगा होगा। अब इधर मीरा की मां कुंवर वीर कुंवरी को संदेह हुआ कि मीरा पता नहीं, हम लोग तो रस्म शुरू कर दिए, गीत मंगल गाना शुरू कर दिया, पता नहीं मीरा राजी होगी कि नहीं। इसलिए एक दिन मीरा को राजी करने के लिए अकेले में मीरा से माँ बेटी की बात हो रही है। माँ वीर कुंवरी अपनी बेटी मीरा को अकेले में समझा रही है। इतने झाली वीर कुंवरी, झाली क्यों, झाला वंश की है। उधर या तो वंश के आधार पर पुकारा जाता है या उनके नगरी के, उनके खानदान के ऊपर। मीरा जी को मेड़तनी कहते हैं लोग, वहां के लोग मेड़तनी माने मेड़ता की रहने वाली। मेड़तनी मीरा और राठौड़ारी जाई, राठौड़ों की बेटी है, राठौड़ी मीरा। और भोजराज सिसोदिया कुंवर कहलाते हैं, चित्तौड़े राजकुमार कहलाते हैं। तो इतने झाली वीर कुंवरी एकांत एक दिन पाई, इतने झाली वीर कुंवरी एकांत एक दिन पाई। आंखन में आंसू भर लाई मीरा को समझाई, आंखन में आंसू भर लाई मीरा को समझाई। बेटी मीरा सोच समझ के मानो बात हमारी,
बेटी मीरा सोच समझ के मानो बात हमारी। राजी हो जा ब्याह हेतु न तो बात बिगड़ रही सारी। राजी हो जा ब्याह हेतु न तो बात बिगड़ रही सारी। पिता पितामह ताऊ आदि की अमित प्रतिष्ठा भारी। पिता पितामह ताऊ आदि की अमित प्रतिष्ठा भारी। तिनके मुख पे लगे कालिमा रहे अगर तू कुंवारी। तिनके मुख पर लगे कालिमा रहे अगर तू कुंवारी। घर 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 चर्चा यही चल रही अब मुख कहाँ छिपाऊं। घर घर चर्चा यही चल रही अब मुख कहाँ छिपाऊं। जी चाहे अब प्राण त्याग दूं जहर हलाल खाऊं। जी चाहे अब प्राण त्याग दूं जहर हलाल खाऊं। बात बढ़ चुकी बहुत दूर तक अब मत मारे भाजी। बात बढ़ चुकी बहुत दूर तक अब मत मारे भाजी। बेटी कुल की लाज बचा ले होए ब्याह हितराजी। बेटी कुल की लाज बचा ले होए ब्याह हितराजी। इतनी बात माता ने बेटी मीरा को समझाना अपना कर्तव्य समझ करके समझाई। बेटी गांव भर में यही चर्चा चल रही है, कितना बढ़िया घर मिल रहा है, कितना बढ़िया परिवार मिल रहा है, कितना बढ़िया वर मिल रहा है। और क्या कहें, इस परिवार का अभाग्य कहें कि मीरा का अभाग्य कहें कि वो हाय गिरधर गोपाल, हाय गिरधर गोपाल करके और इतने ऊंचे परिवार को ठुकरा रही है। पता नहीं क्या होगा। अगर मीरा राजी नहीं हुई ब्याह को तो आई हुई बारात वापस लौट जाएगी। लोग रस्म तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन अगर मीरा राजी नहीं हुई तो आई हुई बारात लौट जाएगी। क्या लौट जाएगी या अपनी शान बान पर और मरने मारने को कहीं तैयार न हो जाए, कहीं चित्तौड़ में और मेड़ता में लड़ाई न ठन जाए। इसलिए बेटी मान जा, नहीं तो मैं जहर खा के अपना प्राण त्याग कर दूंगी। तू ना ही कर देगी तो ये उचित नहीं होगा। बेटी मान जा। तो मीरा बोली माँ इतनो तू खेद न मन में आने। मीरा बोली माँ इतनो मन में लावे। कर ले विधि विधान आदिक जामे तेरो मन माने। कर ले विधि विधान आदिक जामे तेरो मन माने। माँ को ये आशा नहीं थी कि इतना बढ़िया उत्तर इतनी सरलता से मीरा दे देगी, क्योंकि मीरा तो अड़ी हुई है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे वर को कौन भरे जो जन्मे और मर जाए। बरबरिया गोपाल को जासो चुड़ लो अमर हो जाए। श्री हरे नमः। मीरा तो एकदम पक्का संकल्प कर चुकी है। पता नहीं राजी होगी कि नहीं। मैं रो रो करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करूं, शायद राजी हो जाए। लेकिन बड़ी आसानी से मीरा ने कह दिया कि माँ तू चिंता मत कर, तुझे जो कुछ करना हो अपना विधि विधान कर। इसका मतलब कि मीरा राजी हो गई भोजराज के साथ ब्याह करने को। नहीं, माँ को तो ऐसा ही मालूम हुआ मीरा राजी हो गई। कैसे राजी हो गई? अगर भोजराज ने आश्वासन नहीं दिया होता और अगर गिरधर ने निर्णय नहीं दिया होता
तो मीरा ऐसा उत्तर नहीं देती, लेकिन दोनों का आश्वासन पाकर मीरा पुष्ट कलेजे से मेरा व्रत निभेगा, भक्ति का गिरधर के प्रति मेरी अनन्य निष्ठा निभेगी। लोग भोजराज के साथ मेरी भांवरी फिरा करके भी भले समझे कि ये भोजराज की है, लेकिन मैं तो बराबर यही समझती आई हूं और यही समझ रही हूं और यही समझती रहूंगी कि मैं गिरधर गोपाल की हूं। मेरे जीवन में एक पत्नी की हैसियत से गिरधर गोपाल के अलावा और किसी की साझीदारी और किसी की भागीदारी नहीं हो सकती है, ये संकल्प है। तो चूंकि गिरधर गोपाल ने भी आश्वासन दे दिया और भोजराज ने भी आश्वासन दे दिया है, इसलिए मीरा निश्चिंत होकर के मां को आश्वासन दे रही है, ठीक है कर ले तू अपनो विधि विधान। मीरा बोली मां इतनो तू खेद न मन में आने, कर ले विधि विधान आदिक जामे तेरो मन माने। जिसमें तेरा मन माने तू कर अपना विधि विधान। आत्मा तो गिरधर गोपाल पर है सचमुच न्योछावर, आत्मा तो गिरधर गोपाल पर है सचमुच न्योछावर। आत्मा तो गिरधर गोपाल पर न्योछावर है। अब रही पंचभूत की ये देह, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, ये मलमूत्र हाड़ मांस से बना हुआ ये जो पंचभौतिक विकार ये शरीर है, अगर इसके प्रारब्ध में चित्तौड़ का किला लिखा होगा तो ये शरीर जाएगा चित्तौड़ में, लेकिन चित्तौड़ का होकर के नहीं रहना है, इसे तो गिरधर गोपाल का होकर के रहना है। पंचभूत की आत्मा तो गिरधर गोपाल पर है सचमुच न्योछावर, आत्मा तो गिरधर गोपाल पर है सचमुच न्योछावर। पंचभूत की देह भले रख दे प्रारब्ध कहीं पर, पंचभूत की देह भले रख दे प्रारब्ध कहीं पर। इतनी बात पर माता कुल में दाग लगन ना दई हो, इतनी बात पर माता कुल में दाग लगन ना दई हो। यथा साध्य प्रभु प्रेम और कुल की मर्याद बचई हो, यथा साध्य प्रभु प्रेम और कुल की मर्याद बचई हो। बलिहारी जाऊं। मीरा ने कहा कि मां वैसे तो कभी कभी ऐसा असमंजस आ जाता है कि नीति को निभाने लग जाए तो प्रीति की हत्या हो जाती है, प्रीति को निभाने लग जाऊं तो नीति का गला घुट जाता है। लेकिन मैं जिन पर न्योछावर हूं वो नीति और प्रीति को अच्छी तरह जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और निभाने वाले हैं। और जब वे जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और निभाने वाले हैं तो तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, वो अपने जनों को भी विचलित नहीं होने देंगे। गिरधर गोपाल पर मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मैं कुल में दाग नहीं लगने दूंगी। मां तू अपने कुल की मर्यादा के अनुसार जो कुछ करना हो कर। हमें गिरधर ने समझा दिया है, मीरा तू तो मेरी है। मीरा बने ये शरीर कि मीरा माने ये कुर्ता और धोती, मीरा माने लहंगा और फरिया। लहंगा फरिया मीरा नहीं है, मीरा तो उस आत्मा को कहा है। तो जैसे ये कुर्ता धोती लहंगा फरिया मीरा नहीं है, ऐसे ही ये शरीर को भी समझती है कि ये तो लहंगा फरिया की तरह, ये शरीर एक पोशाक है, गिरधर की आत्मा है।
एक समस्या ऐसी आई थी मथुरा में, शायद आप लोगों को ध्यान होगा कि नहीं, ध्यान दिला दूं। कन्हैया और बलराम अपने सखाओं के साथ गाय चराते हुए नंदगांव से, कहा नंदगांव और कहा मथुरा, गाय चराते 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 मथुरा के पास भद्रोण ग्राम है, वहां तक आ गए। मथुरा दिखाई पड़ने लग गई। ग्वाल बालों को भूख लगी आई। ग्वाल बालों ने कहा कि रे भैया कन्हैया, तुमने पूतना मारी, अघासुर बकासुर मारे हो, सब सताए हुए वाले राक्षसन को तहने मारे हो, लेकिन ये भूख राण पेट में धसी रहे और दिन रात परेशान करे है, यह क्यों ना मारे। संध्या समय आ गई, ला ब्यारू ला, ले ब्यारू ले, कर लेती संतोष, नहीं, बोले संध्या समय विदा कर दीना, फिर प्रातः ही आन खड़ी, ला कलेऊ ला, सवेरे कलेऊ भी दे दियो, दोपहर में अठाड़ी वही ला, भरपेट भोजन ला। बोले कि संध्या समय विदा कर दीना, फिर प्रातः ही आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत तो एक पोत आवे और हिसाब किताब साफ करके ले दे के चल दे, लेकिन ये भूख मौत तेऊ बड़ी दिखे। सवेरे दोपहर संध्या रात और नित्य परेशान कर दिया, क्यों ना मारे। समझ गए कन्हैया की भूख लग गई है इन्हें, और नंदगाम से इतनी दूर आ गए हैं सबरे कि छकियारी छाक भी ना पहुंचा पाएंगे। तो चलो रोटी पहुंचा, उन्हें भूख लग रही होगी, उन्हें क्या पता हो कि कहां चले गए, मथुरा तक गाय चरावे गए। तो भैया कुछ उपाय कर, नहीं तो भूख परेशान कर रही है। ठाकुर ने कही कि चले जाओ। और थोड़ी दूर पर देखो यज्ञ मंडप बने हुआ है, मथुरा के 24 लोग यज्ञ कर रहे हैं। बिनते कहियो कि कृष्ण बलराम आए रहे हैं, भूख लगी है, कछु खाए को मांग रहे हैं। गए ग्वाल बाल, जाके सुनाई तो कई तो इनकी बात सुनने को तैयार ना, इनके मुंह देखने को तैयार ना। दो एक ने सुनी भी तो मोड़ो फेर के, हमने ये तैयारी करी है गोविंद भगवान के ताई आहुति देवे के लिए, कि ग्वारिया और गड़रिया को खवाए के लिए। वो गुनगुना भुनभुना के रह गए, बेचारे ग्वाल बाल वापस लौट आए। अरे भैया कन्हैया, जीवन में कबू मांगे हो ना काऊ पे, आज तुमने भेजे भी तो ऐसे पे भेजे जो हमारे माँ देखना पसंद ना करें। तो कन्हैया बोले कि तुम गए कहां? बोले चौबेन पे। अरे भूल कर बैठे तुम। बोले तुमने भेजे कहां? बोले कि चौबीनन पे जाओ, उनकी घरवारिन पे जाओ। श्रद्धा तो उनके पल्ले है, भक्ति तो उनके पल्ले है। ये तो कंस की गुलामी करवे वाले हैं चौबे। चौबीनन पे जाओ। और चौबीनन पे गए तो वे पंडितानी सब वो तो तैयार बैठी, तो रोज रोज सोचती वो नंदगाम बरसाने वाली दूध दही बेचवे को आयो करें। अब इनते चर्चा सुन सुन के कि आज कन्हैया ने यो लीला करी यार, आज कन्हैया ने ऐसी लीला करी, सुन सुन के तो तड़प्यो करें। कहा कबू हमारे मथुरा में वो उनके चरण आवेंगे, कबू हमें भी उनके दर्शन होंगे। और आज यो सुनी कि यहाँ आ गए मथुरा के झोरे, तो थाल सजा सजा के भोजन को सामान ले लेके दौड़ी दौड़ी। घर वाले कह रहे हैं कहाँ जाओ हो? बोले कि प्रभु आए। अरे तेरे प्रभु की ऐसी तैसी, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। कौन प्रभु आए? ग्वारिया नंद को छोड़ा। और वह तू प्रभु कहे?
खबरदार गई तो कई तो दौड़ पड़ी, काऊ पे ना रुकी। सावन भादो की नदी को कौन रोक लेगो? समुद्र में जावे तो कौन रोक लेगो? न रुकी। एक चौबे ने यज्ञ मंडप से उठ के भाज के और घरवारी को हाथ पकड़े, चल तेरे बाप ने तेरो हाथ मेरे हाथ में दे रखो है, तेरे ऊपर मेरो पूर्ण अधिकार है, मैं ना जान दूंगा, कैसे तू चली जाएगी? चल। घसीट के ले गए जबरन और कमरे में धक्का देके भीतर करो, किवाड़ बंद करो, कुंडा मारो, तारो मार दियो। भगवान और ठाकुर अब वो बेचारी वामित अब चुप। और जो पंडितानी ही सब ब्राह्मणी मथुरा की वो थाल सजा सजा के और गीत गाती भई, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, न माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को ना, ये भत्रोड़ को जा। और आपस में बतरामती। प्रभु के प्रति लेकिन वाको जितनो प्रेम है, कौन जाय बंद कर दियो वाके घरवारे ने, वाको जितनो प्रेम है, वाको 10वां अंश भी हम में ना। तो प्रेम के हिसाब से तो वाह पहले पहुंचना चाहिए हो ठाकुर जी पे, लेकिन वही ये बंद करा दियो। विधि को का विधान है, ऐसे बतरामती भई गई तो वहां पहुंचत के हम का देखी कि वो पहले से पहुंच के ठाकुर को जिमा रही है कि ये पहले तो पहुंच के ठाकुर को जिमा रही है। अब ये चकित है, अरे बहना तू कैसे आए परिया? तेरे पति ने तो धक्का दे के जबरन खींच के और घर के भीतर तो ढकेले, किवाड़ बंद करके कुंडा मारे, तारो मार दियो। तेरे बाप ने तेरो हाथ मेरे हाथ में दे रखे हो, तेरे ऊपर मेरो अधिकार है, मैं ना जान दूंगा, कैसे तू चली जाएगी? यूं कह के तो बंद कर दियो। हम तो तेरे लिए अफसोस करती आ रही है कि भाई तो पहले आना चाहिए, भाई ये बंद करा दिया, तू कैसे आ गई पहले? वाने इतना बढ़िया उत्तर दियो। यहां समाधान है मीरा के शरीर में। कौन के पल्ले पड़े हो या को फैसलो है ये? जब बातें पूछी कि बहना तू पहले कैसे चली आई, तो बंद कर दियो तेरे पति ने। तो बोली बहना उनने भी तो ठीक ही कहो कि तेरे बाप ने तेरो हाथ मेरे हाथ में दे रखो है, तो तेरे पर मेरो पूरा अधिकार है। कौन को हाथ? आत्मा को हाथ कि शरीर को हाथ? बाप शरीर कहलावे कि आत्मा कहलावे? अरे शरीर कहलावे वारे बाप ने शरीर कहलावे वारी अपनी बेटी, बेटी कहलावे वारे दूसरे शरीर को, और जमाई कहावे वारे तीसरे शरीर के हाथ में दियो। तो शरीर ने शरीर को हाथ शरीर के हाथ में सौंप्यो, तो शरीर को है सके, शरीर पे शरीर को अधिकार है सके, लेकिन आत्मा पे तो केवल परमात्मा को ही अधिकार है। ये बात समझ में आ रही है? शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। जैसे ये कुर्ता धोती अलग चीज है और यह पैरवे वाले हम अलग हैं, ऐसे ही शरीर को भी कुर्ता धोती शरीर को ही कहो है। तो उनको
उनको भी कहनो तो ठीक ही हो कि तेरे बाप ने तेरो हाथ मेरे हाथ में दे रखो है, तेरे ऊपर मेरो अधिकार है। तो शरीर को हाथ शरीर के हाथ में दियो गयो हो तो शरीर पे शरीर को अधिकार है सके, तो जाते शरीर ने शरीर को वहां धर लियो, तो शरीर पे ही रहेगा, वही कमरे में शरीर पड़े है और आत्मा परमात्मा पे आ गई। मतलब कि शरीर छोड़ के आई हूं, आत्म स्वरूप से आई हूं। ऐसे आज ठाकुर ने समाधान दे रखे है मीरा पे। मीरा अगर या मीरा कहलावे वाले शरीर को दुनिया भोजराज के साथ गठबंधन करावे तो तू घबड़ियो मती ना, तू तो मेरे साथ गठबंधन करा के और अपनी भावर फिरइयो, मैं प्रत्यक्ष तेरे साथ भावरी फिरा तो वह दिखूंगो। कलयुग है तो का भक्तन के लिए मैं चारों युग में प्रत्यक्ष हूं। राम सदा सेवक रुचि राखी। और जो भोजराज और इनको शरीर को गठबंधन होगो, बोले तो तुम यूं समझ लीजो कि धोती को ब्याह लहंगा के साथ है रहे हो। तुम समझ लीजो कि अंगिया को ब्याह कुर्ता के साथ अंगा जंगा के साथ है रहे हो। मीरा कहलावे वाली आत्मा तो परमात्मा गिरधर गोपाल के साथ जुड़ी हुई है। यही बात माँ को मीरा ने समझायो। अब माँ या बात की गहराई को, अध्यात्म की ऊंचाई को ना समझ पावे, मीरा को कोई खोट ना। मीरा बता रही है, मीरा बोली माँ इतनो तू खेद न मन में आने। मीरा बोली माँ इतनो तू खेद न मन में आने। कर ले विधि विधान आदिक जामे तेरो मन माने। कर ले विधि विधान आदिक जामे तेरो मन माने। आत्मा तो गिरधर गोपाल पे है सचमुच न्योछावर। आत्मा तो गिरधर गोपाल पे है सचमुच न्योछावर। पंचभूत की देह भले रख दे प्रारब्ध कहीं पर। ये पंचभूत की देह भले रख दे प्रारब्ध कहीं पर। इतनी बात पर माता कुल में दाग लगन ना दई हो। इतनी बात पर माता कुल में दाग लगन ना दई हो। यथा साध्य प्रभु प्रेम और कुल की मर्याद बचई हो। यथा साध्य प्रभु प्रेम और कुल की मर्याद बचई हो। अगर गिरधर ने आश्वासन नहीं दिया होता, अगर भोजराज ने आश्वासन नहीं दिया होता तो मीरा ये बात नहीं कहती। लेकिन दोनों तरफ से आश्वासन मिल चुका है। पति तो गिरधर गोपाल है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भोज नाम का कोई शरीर आएगा, उसके साथ दुनिया अपना जो रीति भांति निभाएगी। मेरा विवाह तो गिरधर के साथ हो रहा है। गिरधर ने भी ऐसे ही कहा है। बस माता ने जो इस प्रकार का आश्वासन सुना मीरा की तरफ से, सोचती थी पता नहीं राजी होगी कि नहीं होगी। ये तो प्राण देने पर उतारू हो रही है। कहती है कि भले तनु त्यागू मारी कटारी, लेकिन गिरधर के अतिरिक्त और किसी की बात मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन मीरा बड़ी आसानी से माँ की बात मान गई। अब भोजराज ने क्या आश्वासन दिया है और गिरधर से क्या बात हुई है मीरा की, इस बात को माँ तो जानती नहीं। चलो किसी तरह से माता के मन भयो चैन सुन के मीरा की बानी। माता के मन भयो चैन सुन के मीरा की बानी। हर्षित भो परिवार सभी के मन की मिट्टी गलानी। हर्षित वो परिवार सभी के मन की मिट्टी गलानी।
वर और कन्या उभय पक्ष ने निज निज सम्मति भाखी। वर और कन्या उभय पक्ष ने निज निज सम्मति भाखी। ब्याह लग्न बैसाख शुक्ल की अक्षय तृतीया राखी। ब्याह लग्न बैसाख शुक्ल की अक्षय तृतीया राखी। विवाह के लिए दिन तय भयो बैसाख सुदी तीज या अक्षय तीज कहें, अक्षय तृतीया कहें,